भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुखदेव थापर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि भारत के वीर बलिदानी भगत सिंह के अनन्य मित्र के रूप में भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। आज अमर बलिदानी सुखदेव की जयंती है। आइए आज उन्हें याद करें। सैकड़ों वर्षों से विदेशियों के हाथों गुलाम रहे भारत में आत्म स्वाभिमान की मिसाल जलाने के लिए लाखों बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अपनी लहू से इस भारत भूमि को सींचा है। युवा भारत में राष्ट्र प्रेम और भारत भूमि के लिए त्याग और समर्पण की प्रदीप्त लौ जलाने वाले, भारत भूमि को विदेशियों से आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले बलिदानियों की कहानियों से भारत भरा पड़ा है। ऐसे ही निर्भीक अमर बलिदानी सुखदेव थापर थे। उनके जीवन की कहानी युवा पीढ़ियों को युग युगांतर तक राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सुखदेव थापर को भारत के उन बलिदानी क्रांतिकारियों में गिना जाता है जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए बलिदान देकर सोए हुए भारत को जगाने का कार्य किया। स्वराज की प्राप्ति के लिए क्रांतिवीर भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु ने भी बलिदान दिया था। लेकिन युवा पीढ़ी भगत सिंह की मूर्ति को जब दो लोगों की मूर्तियों से घिरा पाती है तो वे इन दोनों बलिदानियों के बारे में भी जानने की जिज्ञासा रखती है, यानी कि सुखदेव और राजगुरु के जीवन के बारे में भी जानने की जिज्ञासा रखती है। जब हम सभी उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए थे। आखिर यहाँ पर उनकी मूर्तियों को लगाने के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को ही लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी, जबकि सेंट्रल असेंबली बम केस में बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी गई थी। तीनों को एक ही दिन फांसी हुई, इसलिए इन तीनों ही बलिदानियों का मेमोरियल भी एक ही जगह बनाया गया, यानी कि पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनी वाला गांव, जहां तीनों ही बलिदानियों का अंतिम संस्कार सतलज की पावन सरिता के तट पर हुआ, जहां उनकी अस्थि कलश को इस पावन सरिता में प्रवाहित किया गया। सुखदेव थापर का जन्म पंजाब के लुधियाना में एक पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। पिता की मौत के बाद उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन किशोर जीवन में ही वे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि तमाम क्रांतिकारी नौजवानों के संपर्क में आ गए थे। सावरकर की लिखी पुस्तकों का अध्ययन करने से उनके मन में पहले से ही क्रांति की ज्वाला जल रही थी। उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों के विचार उनको लगातार प्रभावित कर रहे थे। जालियांवाला बाग की घटना ने उनके हृदय में इन विदेशियों के विरुद्ध गहरा असर पैदा किया। वैसे तो वे सबसे पहले नौजवान सभा से जुड़े, लेकिन बाद में वे HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए, जिसके चीफ तब चंद्रशेखर आजाद बनाए गए थे। सचिंद्रनाथ सन्याल को काले पानी की सजा होने के बाद आजाद ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। संस्था को एक नया नाम, नया रूप दिया गया और ऐसे में सुखदेव थापर को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो पंजाब, तब उसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल था, समेत उत्तर भारत के कई इलाकों का काम देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद को आधिकारिक तौर पर HSRA का प्रमुख बनाया गया था। हालांकि भगत सिंह के सिर पर उस वक्त पंजाब की यूनिट के पॉलिटिकल मामलों का प्रभार था। दरअसल भगत सिंह काफी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। कई पत्र पत्रिकाओं में वे लेख भी लिखा करते थे। सुखदेव संगठन खड़ा करने में, योजनाएं बनाने में, पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। उनकी अगुवाई में पंजाब और उत्तर भारत के कई इलाकों में नौजवानों को संगठन से जोड़ा गया और कई इकाइयां भी खड़ी की गई। लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें लाला लाजपत राय को मौत की बदला लेने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को मारने की योजना बनाई गई थी, उसमें भी सुखदेव का बहुत बड़ा रोल था। तभी सुखदेव को उस केस में मुख्य अभियुक्त माना गया। इसीलिए भगत सिंह और राजगुरु के साथ अंग्रेजों ने उनको भी फांसी की सजा सुनाई थी। आज सुखदेव थापर के योगदान को नई पीढ़ियां कम ही जानती है। हमारे बलिदानियों के सपनों के भारत के बारे में वे बिल्कुल ही अनजान हैं। जरूरत है नए सिरे से उनके बारे में शोध किया जाए। शायद यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।